Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. Today I am going to demonstrate about white button mushroom production technology. तो वाइट बटन मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए हमें सबसे पहले 7 स्टेप्स को याद रखना है. नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कैसे हम कंपोस्ट को तैयार करें. नंबर सेकंड, फिलिंग इन द ट्रेज, कैसे हम इस कंपोस्ट को ट्रेज में फिलअप कर दें. नंबर थर्ड, स्पॉनिंग. नंबर फोर्थ, केसिंग. नंबर 5, वाटरिंग. नंबर 6, हार्वेस्टिंग. एंड नंबर 7, स्टोरेज. तो इन स्टेप्स को मैं आपको एक बाय एक करके आपको पूरी तरह से डिटेल में बता दूंगा. नंबर 1 जो मैंने बोला, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. ये कंपोस्ट बनाने के लिए हमें करीब 1 महीने से लेके 35 दिन तक लगते हैं लॉन्ग मेथड से, और हमें शॉर्ट मेथड से इसमें 22 दिन लगते हैं. मगर शॉर्ट मेथड में हमें पॉस्चराइजेशन टनल होनी चाहिए. तो कंपोस्ट बनाने के लिए हमें मेन सबस्ट्रेट या तो पैडी स्ट्रा चाहिए, या वीट स्ट्रा चाहिए, या एप्पल लीव्स चाहिए, चिनार लीव्स चाहिए, या और कोई एग्रीकल्चर वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो आज हम जो यहाँ मेन सबस्ट्रेट हमारा ले रहे हैं वो हम चूज़ कर रहे हैं पैडी स्ट्रा. पैडी स्ट्रा हम यहाँ ले रहे हैं 4 क्विंटल. उसके बाद जो हमारे बाकी सप्लीमेंट्स लगते हैं वो हमारा एक तो पोल्ट्री मैन्योर लगता है, दूसरा राइस ब्रैन लगता है, तीसरा लिनसीड मील लगता है, चौथा यूरिया, पांचवा MOP, छठवा मोलासिस और 7वां जिप्सम. इनको हम किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करें उसके बारे में भी आप ध्यान रखिए. अगर हमने पैडी स्ट्रा 4 क्विंटल ले लिया एज हमारा मेन सबस्ट्रेट, उसके लिए हमें पोल्ट्री मैन्योर 3 क्विंटल लेने हैं. उसके बाद राइस ब्रान हमें 50 kgs ज़रूरत पड़ेंगे. लिनसीड मील हमें 7 kgs रिक्वायर होंगे. यूरिया हमें 5 किलो लगेगा. MOP हमें 1 किलो लगेगा. मोलासिस हमें करीब 10 किलो लगेंगे. और जिप्सम जो हमें लास्ट बट 1 टर्निंग में यूज़ करना है, मतलब कि 28 दिन पे आपको यूज़ करना है, वो लगेगा हमें करीब 10 से 15 किलो, जो डिपेंड होगा कि हमारा उस वक्त अमोनिया कितना निकल गया है और आपके कंपोस्ट कहाँ पहुँचा है. तो वो आप लास्ट बट 1 टर्निंग पे जिप्सम ऐड करोगे. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कंपोस्ट बनाना, तो कंपोस्ट बनाने के लिए हमें पैडी स्ट्रा लेना है. इस पैडी स्ट्रा को हम सबसे पहले चॉपिंग करेंगे. चॉपिंग हम या तो चैफ कटर से कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको आज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ यहाँ चैफ कटर से, या इसको हम पैडी स्ट्रा को चॉपिंग कर सकते हैं कुल्हाड़ी वगैरह से भी. तो सबसे पहला कंपोस्ट बनाने के लिए हमारा पहला स्टेप रहेगा कैसे हम पैडी स्ट्रा को चॉपिंग करें, इसे चैफर से या मैनुअली कुल्हाड़ी से. उसके बाद जो कंपोस्ट बनाने के लिए दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो होगा, जो हमने ये पैडी स्ट्रा को चॉप किया उसको हमको रात को रखना है, उसको पानी में भिगो के रखना है. इसको हम पानी में भिगो के ड्रम्स में रख सकते हैं, या आप इसको किसी टर्पलिन शीट पे डाल के उस पे आप पानी छिड़क के रात को इसको सोक करके रखेंगे. फिर नेक्स्ट डे हमें दूसरे दिन क्या करना है कि हमें इसको, ये जो हमने चॉप्ड सोक्ड पैडी स्ट्रा है उसकी हमें पाइल बनानी है लेयर बाय लेयर. तो हम सबसे पहले 9 इंच की एक पाइल बनाएंगे. 9 इंच से हम एक शुरू करेंगे. 9 इंच पे हम पहले डाल देंगे पैडी स्ट्रा. उसके बाद हम उसमें धीरे धीरे जो हमने ये बाकी सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको बोल दिए, पोल्ट्री मैन्योर, राइस ब्रैन, लिनसीड मील, यूरिया, MOP, मोलासिस, ये हम धीरे धीरे उस पर एक लेयर बाय लेयर उस पर ऐड करते जाएंगे. जैसे कि मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा, तो आप प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पे ध्यान रखिए. बाकी सब जो इसके सप्लीमेंट्स है दैट इज पोल्ट्री मैन्योर, उसके बाद है राइस ब्रैन, उसके बाद है लिनसीड ऑयल, लिनसीड मील जिसको हम खर्च फल बोलते हैं, ठीक है ना. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मोलासिस और यूरिया और पोटैश, और जिप्सम हम लास्ट जब हम लास्ट टर्निंग देते हैं उस वक्त जिप्सम मिलाते हैं. तो एक्सेप्ट जिप्सम, सबसे पहले आप याद रखिए कि सबसे पहला हमारा पैडी स्ट्रा मेन सबस्ट्रेट है. बाकी सब जो हमने बनाया ना वो वहाँ मिक्सचर बनाया हुआ है, उन सब का वो उसका वो वहाँ भी आप देख सकते हो.
तो पहला स्टेप हमारा होता है कि हम इसको कैसे चॉप करें। चॉपिंग आप मैन्युअली भी कर सकते हो, कुल्हाड़ी से भी, इससे भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। आपको क्या करना है कि ये छोटे छोटे इसके ये होने चाहिए 4 इंची 5 इंची के, या 2 इंची 3 इंची के भी हो सकते हैं। इसको काटना है पीसेस। अब हमने यहाँ रखा है चैफ कटर इसके लिए, तो चैफ कटर क्या करेगा, इसकी चॉपिंग कर देगा व्हीट स्टार की। तो पहला स्टेप इसमें व्हीट कैसे ये करता है चॉपिंग, तो ये आपको दिखाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के पास वो नहीं है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास नहीं जरूरी है कि वो हो। इसको रात को रखना है, इसको सोख, ठीक है ना, ताकि पूरी तरह से ये पानी पिए और दूसरे दिन हमको इसको पानी ड्रेन आउट करना। देखिए ये दूसरा तरीका है। अब जिसके पास ये मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप उस तरह से भी कर सकते हो। बेटर है इस तरह से करना। इस तरह से बेटर इसलिए करना है कि पूरी तरह से ये पानी एब्जॉर्ब इसमें आ जाएगा और दूसरे दिन हमें ड्रेन आउट करना है। ऐसे ये इसमें इस तरह से इसको ये करना है और इसको ओवरनाइट इसको आपको रखना है, ठीक है ना। पहले इसको सोक करके रखना है, पानी छिड़कना है, तो रात को इसको ऐसे रखना ताकि ये पूरी तरह से ये एब्जॉर्ब करे। हमारे पास पोल्ट्री मैन्योर है, ये देखिए, ये सैंपल के तौर पे हमने यहाँ पोल्ट्री मैन्योर ये लेवल इसमें, दिस इज राइस ब्रान, उसके बाद दिस इज लिंसीड मील, उसके बाद ये यूरिया है, उसके बाद वो एमओपी है, उसके बाद उसमें मोलासिस है और लास्ट पे वो जो रखा है वो जिप्सम रखा हुआ है। एक्स्ट्रा चॉप्ड, ये अगर हमने 4 क्विंटल ले लिया और हमने पोल्ट्री मैन्योर लेना है 3 क्विंटल, कितना लेना है पोल्ट्री मैन्योर, 3 क्विंटल हमें पोल्ट्री मैन्योर लेना है। और हमें राइस ब्रान जिसको हम कश्मीरी में पॉई या अर्च वना आद कोमती ना, आधे पॉई बोलते हैं आधे कोम बोलते हैं, खैर इसको इंग्लिश नेम इज राइस ब्रान, ठीक है। राइस ब्रान हमारा इसमें लगता है 50 किलो ये। उसके बाद लिंसीड मील, खर्जफल, कश्मीरी में खर्जफल बोलते हैं, तो ये हमें लगता है इसमें 7 किलो, ठीक है ना। यूरिया हमें लगता है 5 किलो, ठीक है। उसके बाद एमओपी हमें लगता है 2 किलो। और उसके बाद जो मोलासिस है, मोलासिस वेरी करता है। मोलासिस आधे फार्मूले में आप देखेंगे कि आधे फार्मूले में 5-6 किलो भी है, किसी फार्मूले में 10 है, किसी में 12 है। ये मोल्ड बनाया हुआ है इसका लकड़ियों का, यहाँ से एक ढांचा, यहाँ से एक है, पीछे से एक है ना। तो इसमें हम पहले ही हमने एक सतह जो हमने रात को रखा था सोकड पैडी स्ट्रा, चॉप्ड पैडी स्ट्रा रात को रखा था सोकड, वो हमने पहले ये 9 इंच लेयर इसमें डाल दी, ठीक है ना, इसमें डाल दी। अब जो हमारा बाहर रखा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे बाहर, इनका मिक्सचर। सप्लीमेंट्स आपने देखे सैंपल के तौर पे रखे हैं, इसमें लिखा हुआ है किसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सब यहाँ रखा है। मिक्स ऑलरेडी हमने करके रखा है, तो ये बना के रखा हमने, तो ये अब हमें उस पर 2 इंची डाल देना है। नहीं, ये जो मोलासिस हमारा टोटल इसमें लगता है ना, जो 10 किलो लग रहा है, तो वो हमें उस हिसाब से डालना है कि वो ऊपर तक पहुंचे। इसमें वो पानी, बाकी पानी के साथ मिक्स करके आपने देखा ये 400। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप लोगों का भी कल रोजगार बने कहीं, है ना। हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि कल एक तो आप लोगों के, आप दूसरों के लिए कल को रोजगार। फाइनली कंपोस्ट हमारा 35 दिन के बाद तैयार होगा। ये कलर ब्राउन होना चाहिए, बनना चाहिए। इसमें ये कलर ब्राउन है, ये कंपोस्ट बना हुआ है। तो आपको ये देखना है कि इसमें कहीं, ये देखिए, अगर हम हाथ से देखेंगे ना, पानी नहीं टपकना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे निचोड़ेंगे ना, जरा आप निचोड़ो इसको, देखो पानी नहीं टपक रहा है ना, पानी नहीं टपक रहा है, ग्रीजी एंड स्टिकी, हाथ को चिपकना नहीं चाहिए। अच्छा, इस तरीके से ना चाहिए, इस तरह से। कलर इसका अमोनिया निकला हुआ होना चाहिए, इसमें अमोनिया की स्मेल नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम अमोनिया। इसके बाद देखिए ये देखिए, ये जब ये फिलअप करा इसको, अब ये इसमें स्पॉनिंग करेगा।
ठीक है ना। अब डाल दो दूसरी लेयर। देखो ट्रेस को भी फिल किया और स्पॉनिंग भी कर रहा है। दिस इज नोन एज द लेयर स्पॉनिंग। जैसे आपको डॉक्टर साहब ने सुबह वहां बता दिया, स्पॉनिंग के 3 तरीके हैं, मिक्सड स्पॉनिंग, लेयर स्पॉनिंग, सरफेस स्पॉनिंग। हम यहाँ जो कर रहे हैं दिस इज लेयर स्पॉनिंग, है ना। पहले लेयर में डाल दिया, अब डाल दो इसको ऊपर, अब दूसरी लेयर में डाल दिया। फिलिंग इन ट्रेस एंड स्पॉनिंग। तो देखिए जो आपके प्रोटोकॉल है मशरूम कल्टीवेशन के लिए, नंबर फर्स्ट इसमें आप याद रखिएगा, नंबर फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग ऑफ कंपोस्ट, ठीक है ना। कंपोस्ट को बनाना, वो वाला स्टेप, ठीक है। उसके बाद जब ये कंपोस्ट तैयार हो गया 35 दिन में, तो दूसरा स्टेप हो गया आपका फिलिंग इन द ट्रेस और उसके साथ साथ स्पॉनिंग। और हमने जो तरीका यहाँ किया वो है लेयर स्पॉनिंग, ठीक है ना। 3 लेयर्स में हमने स्पॉनिंग कर दी। अब ये वाला हो गया। अब इसको हमको क्या करना है कि स्पॉन रन करने के लिए हम इसको रूम में रखना है। स्पॉन रनिंग रूम जो हमारा है, जिसमें टेम्परेचर रहेगा 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाली ट्रे अब उस रूम में जाएगी 15 से 20 दिन के लिए। और इन 15 से 20 दिन में क्या होगा कि स्पॉन पूरी तरह से रन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारा टेम्परेचर शुड बी 22 to 25 और ह्यूमिडिटी, प्रॉपर ह्यूमिडिटी हो कमरे की, और कमरे में जो इस पे वेंटिलेशन वगैरह हो, और स्पॉन अच्छी क्वालिटी का हो, तो इसमें कम से लगते हैं 15 से 20 दिन तक। दिस इज द स्पॉन हैज रन। हाँ, ये जो स्पॉन हो गया ना, ये स्पॉन पूरी तरह से रन हो गया। वाइट जो इस वाइट इज ग्रोथ गमस, मतलब स्पॉन से रन कर नाउ विशमन करन कि छाना वस अस केसिंग मिल, बिल्कुल सही मन कर केसिंग। हु स्टेज 15 वहां दोनों स्टेज गुमत खत्म, विशमन कर केसिंग। केसिंग डॉक्टर साहब वन यह केसिंग यथ मह कह न्यूट्रिशन यह कर यह अन पता कींदो पता 5-6 दी अत बन पिन। यह पिन हेड स्टेज पे मशरूम, तो यथ कमरस मज वनस टेम्परेचर 14 to 18 डिग्री बटन द्रामत वनस पिन हेड स्टेजस मज। पिनिंग स्टेज है लिखित, पिन हेड स्टेज बेसिकली। तो अम पे बना कि बटन स्टेज, बटन स्टेज अम पे अगर न मिसाल के तौर पर यह गोस पिन हेड स्टेज, बटन स्टेज, अगर न तुलो ना कि यह खुलित इत डॉक्टर साहब वन दपान अड़न जान चॉइस तम दपान खुलन गोस कत मगर ज्यादातर कंज्यूमर कर प्रेफर कि तमिस गसन ये स्टेजस मज यह गसन बटन यह गसन खुलियामुत कि ज्यादा बोड़ गसन गोमुत क्या यम सात यह खुलान इस मिसाल के तौर पर बह तुलान यस मशरूम तुल मे पे तुल मे मशरूम यह तुलन यह कोर मे इत सात बह तुलान ये फिर भी इत तुलान यह थोद कोड़ना मे नबर यह मशरूम यह गो अमुक स्टाइप यह गो कैप ये वन पायलस ये गिल्स अगर ये मुत्रो में मशरूम यम गिल्स वो तुम ये आप देख लो, सभी लोग देख लो, ये जो यहाँ मैंने खोल दिया ना, ये इसमें गिल्स होते हैं। ये यहाँ जब आप देखोगे इसके नीचे ये इसमें गिल्स है, और इसी गिल्स पे होते हैं स्पोर्स। इसी गिल्स पे यहाँ जो है इसी पे स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स अगर हम ऐसे रखेंगे तो अंडर नेचुरल कंडीशंस ये गिरते हैं, वो स्पोर फिर जर्मिनेट हो जाएगा और फिर वो दूसरा मशरूम आ सकता है, मगर उसको नीचे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज अ स्टाइप, ये कैप है, और यहाँ ये इसके गिल्स है, और गिल्स पे इसके स्पोर्स होते हैं। वही स्पोर्स नीचे गिर के जर्मिनेट हो जाते हैं, और वो बनाते हैं फिर हाइफा बनाते हैं, बहुत से हाइफा, एक हाइफा मतलब हाइफे बनाते हैं, माइसिलियम बनाता है। वही माइसिलियम जो आपको जाल जैसा नहीं दिख रहा है उसमें, वो जाल जैसा है, वो वहाँ से फिर न्यूट्रिशन लेता है उसमें से,
और जब वो उसको टेम्परेचर पूरा मिलेगा तब 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलेगा, तो उसके बाद वो उस वक्त फिर वो उसके बाद फिर केसिंग करनी है। केसिंग करके फिर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में फिर से पीनट स्टेज में आ जाएगा, पीनट स्टेज में फिर बटन स्टेज में आ जाएगा, बटन स्टेज फिर बढ़ सकता है। अगर इसको ऐसे हम रखेंगे तो गिल्स हमें दिखेंगे जैसे जैसे आपको कहीं किसी में दिख सकते हैं। यहाँ जो ज़्यादा बड़ा होगा उसमें आपको कहीं दिख सकते हैं, तो वहाँ से वो फिर गिर सकते हैं। स्टेज को ज़्यादा